हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम डेरिवेशन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो किस तरीके से डेराइव की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप नीट या जेई के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो एक रिलेशन होगा। वो जो इक्वेशन बनती है वो एक रिलेशन है, और रिलेशन किन किन के बीच में उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो आगे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो एक तरीके की इक्वेशन है जिसमें एक रिलेशन दिखाया गया है। अब ये रिलेशन किन किन के बीच में है? ये रिलेशन है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इसके अलावा इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, इसके साथ में टेम्परेचर, और जो सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी। इन चारों के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया और उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम उसको दर्शाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, बाय दिस इक्वेशन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर एंड एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज शोन। मतलब इन चारों के बीच में जो रिलेशन है उसके द्वारा जो एक आपकी जो फॉर्मूला बनता है एक, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? एक इक्वेशन बनती है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, एक गैल्वेनिक सेल की उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे रिवर्सिबल गैल्वेनिक रिएक्शन साथ में, यानी प्लस बी, और ये रिवर्सिबल है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सी प्लस डी। इसके साथ तो इसके उनको लगा देते हैं साथ में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिनको हम बोलते हैं ए बी, इनको इसमें स्मॉल में ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास में क्या लग गया? स्टाइकोमेट्री जो कोफिशिएंट है वो। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है तो सेल पे कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, सेल पे कोई ना कोई वर्क किया जा रहा है, और जो सेल पे वर्क किया जा रहा है उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें जितनी कमी होती है उसके बराबर होती है। यानी जो सेल पे वर्क किया जा रहा है उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो गिब्स फ्री एनर्जी में से क्या हो रही है? कम हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जितनी कम होगी उतनी एनर्जी वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन ऑन सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज आएगा, एनर्जी में जितने डिक्रीजमेंट आएगा, उतने ही एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल्स टू माइनस, या फिर डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W, या फिर इसे हमको और क्या बोल सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस G भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा G। अब देखिए आपके पास में डेल्टा G आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलो ठीक है, आपके पास में डेल्टा G आ गया। अब डेल्टा G से रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा इसका फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q। यहां पे जो Q है एक कोफिशिएंट है जिसे हम रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, डेल्टा G है वो गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस है, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो है, और डेल्टा G नोट है यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चल गया। अब देखिए यहां पे आप एक फॉर्मूला याद रखना, जब सेल के लिए किया गया कार्य होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन कितना होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। एक इक्वेशन और लिखते हैं, W इज इक्वल टू NFE। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या है? NFE। इसको हम इक्वेशन नंबर दे रहे हैं 3। यहां पे देखो N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। भाई सेल है, सेल में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होगा, तो ये N की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनको। ठीक है,
फेराडे है और ई क्या है, सेल पोटेंशियल है, ठीक है, सेल विभव जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए ये दो तीन फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं। देखिए W इक्वल टू NFE है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें तो क्या होगा देखना, इसमें लगा दो डेल्टा G इक्वल टू माइनस W है ना, इसकी जगह पे क्या रखना आपको, W की वैल्यू रख दो। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 3 नंबर की इक्वेशन और 1 नंबर की इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस, देखो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस लगा दिया और W की जगह में क्या लिखना है, NFE, माइनस NFE, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, देखो आपके पास में एक तो डेल्टा जी है लेकिन इसके साथ में डेल्टा जी नोट भी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी है, तो आपको डेल्टा जी नोट भी साथ में निकाल सकते हैं। अगर हमने डेल्टा जी के अलावा डेल्टा जी नोट यानी जी के ऊपर नोट लगाया है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कौन से है जिसपे हम नोट लगा सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एन और एफ जो टर्म है ये दोनों क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तो आप लिखो माइनस NF। लेकिन जो ई है इसके ऊपर आप नोट साथ में लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, सेल पोटेंशियल है, और ई नोट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इनको भी आप फॉर्मूला लगा दो। देखो 3 नंबर इक्वेशन आपके पास में आ गई है और ये जो इक्वेशन आपके पास में आएगी ये 4th नंबर इक्वेशन होगी, और इसके बाद में जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास में क्या हो जाएगी, 5th नंबर इक्वेशन। अब देखो 5th नंबर इक्वेशन के अंदर आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की अगर आप वैल्यू रख दो तो इस फॉर्मूले को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 5, ठीक है। 4, 5 आ गई और एक 2 नंबर की इक्वेशन आ गई, तो 2 नंबर की इक्वेशन में डेल्टा जी की जगह वैल्यू रखो, डेल्टा जी की जगह क्या आएगा, डेल्टा जी की जगह आएगा माइनस NFE इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस NFE नोट, इसके बाद में प्लस RT ln Q। अब आप यहाँ पे देख सकते हो N और F दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इनको यहां से हटाना चाहे तो क्या करेंगे, यहां पे हम डिवाइड कर दें इसको, तो देखो 5 नंबर इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6। अब आगे लिख दो ऑन डिवाइडिंग बाई NF के द्वारा जब डिवाइड करोगे तो देखो ये माइनस NFE है, इसके नीचे डिवाइड लगेगा NF, तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस E बच जाएगा, इज इक्वल टू माइनस NFE नोट है, इसमें से NF अपॉन NF लगेगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, पूरे को ही तो होगा ना साथ में डिवाइड, ऐसा थोड़ी इसको कर देंगे इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सभी को सेम अगर NF से सभी को साथ में डिवाइड करेंगे तभी तो आपको अभी जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू बाद में मिलेगी। इसका मतलब माइनस NFE नोट को जब NF से डिवाइड करेंगे तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा और E नोट बच जाएगा, यानी माइनस E नोट बच गया, इज इक्वल्स टू RT ln Q। यहां पे देखिए यहाँ पे NF ऊपर नहीं है इसलिए अपॉन में क्या आ जाएगा, NF आ जाएगा, तो देखो RT अपॉन NF क्या हो गया, RT अपॉन NF और ये आगे क्या आ जाएगा, ln Q, ठीक है। आपके पास में यहां पे भी एक इक्वेशन आ गई, देखो ये यहाँ पे प्लस लगाना है भाई, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस इसके बाद में आ जाएगा प्लस, इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी दे देंगे, 7, ठीक है। तो आपके पास में जो इक्वेशन आई है यहाँ पे एक माइनस E इज इक्वल टू माइनस E नोट प्लस RT अपॉन NF ln Q। अब इनकी देखो हम यहाँ पे टर्म्स जो भी है इनके बारे में लिख देते हैं कि कौन सी टर्म क्या है। यहाँ पे देखो E क्या है, E इज इक्वल टू हो जाएगा सेल पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल, और उसके जस्ट नीचे E नोट है, तो E नोट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जहां पे नोट लग गया ना वहां पे स्टैंडर्ड लगा दो, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको मैं POTE पोटेंशियल, ठीक है, ये लिख देता हूं। इसके आगे देखो R है, R होता है, R इज इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट, क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.314 जूल पर किलो पर मोल, ठीक है, 8.314 जूल पर किलो पर मोल, ठीक है। इसके बाद में T आ जाएगा आपके पास में टेम्परेचर, इसको हम बोल देंगे 298 केल्विन, 298 केल्विन आ गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो साथ में यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, अभी तक हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं,
ये आपने देख लिया होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे, टेम्परेचर आ गया, टी आपके पास में। इसके बाद में एन की वैल्यू लिखते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, जब सेल अभिक्रिया हो रही है, सेल रिएक्शन हो रही है, तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो हो गए। इसके बाद में आ गया एफ। एफ होता है फेराडे, फेराडे, ठीक है, और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलोम्ब। इसके बाद में क्या आएगा आपके पास में? एक क्यू हो रहा है। क्यू का मतलब क्या होता है? रिएक्शन, रिएक्शन कोफिशिएंट बोल दो इसको, ठीक है, कोफिशिएंट। ये रिएक्शन कोफिशिएंट आ गया आपके पास में। तो यहां तक आपके पास में वैल्यू आ गई, लेकिन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू देखना आपके पास में, ये एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू क्या है? कोफिशिएंट है। जैसे आप केसी की वैल्यू नहीं निकालते थे क्या, उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट कंडीशन में, कंसंट्रेट है, डाइल्यूट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कंसंट्रेट कंडीशन होगी तो वहां पे जो क्यू की वैल्यू होगी, रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू होगी, वो होगी एक्टिविटी, पहले हम प्रोडक्ट को लेते हैं, एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी, एक्टिविटी ऑफ डी, और इनकी पावर क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी आपकी? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो ये सी आ गया और यहाँ पे डी आ गया, अपॉन एक्टिविटी, ये जो स्मॉल ए है वो एक्टिविटी के लिए डिनोट किया जा रहा है, एक्टिविटी ऑफ ए ब्रैकेट इनटू एक्टिविटी ऑफ बी, और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका? ए, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? बी। तो आपके पास में क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे 7 नंबर तक क्या बना हुआ था? इक्वेशन बनी हुई थी, ये नंबर आ जाएगी आपकी 8। 8 नंबर इक्वेशन आपके पास में बन गई। ऊपर वाले को हम हटा देते हैं क्योंकि आप साथ साथ में यहां पे लिखते जा रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं, 8 नंबर इक्वेशन आ गई। अब 8 नंबर इक्वेशन को किसमें लिखना है? 7 नंबर इक्वेशन में क्यू की वैल्यू लिख दो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। 7 और 8 नंबर इक्वेशन को साथ में लिखो। तो देखो माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस ई नोट प्लस के बाद में आर टी अपॉन एन एफ, इसके बाद में क्या है? एल एन। अब क्यू की वैल्यू क्या है? ये रही, लिख दो भाई, ए एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी, और ये डी क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसके अपॉन नीचे आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी, और ये आ जाएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट, सॉरी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां तक आपके पास में वैल्यू आ गई। जो यहां पे आपके पास में, इसमें आप देखिए भी है, सेल पोटेंशियल भी है, इसके साथ में पूरा का पूरा क्या आ जाएगी? देखो प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी। तो क्या ये रिलेशन नहीं बना हमारे पास में इनके बीच में? तो ये जो रिलेशन बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? नेंस्ट इक्वेशन। ठीक है, नेंस्ट अलावा और बात करते हैं हम, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास में नेंस्ट इक्वेशन आ गई। इसके साथ में एक नेंस्ट इक्वेशन हम और निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या बोला था? यहाँ पे जो एक्टिविटीज ली हुई है ये कब ली है? जब सॉल्यूशन क्या था? कंसंट्रेट कंडीशन में था। लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट ले लिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। यानी हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? एक्टिविटी। ठीक है, और अगर ये एक्टिविटी के बराबर हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे? ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है ये 9 नंबर इक्वेशन है। कितने नंबर इक्वेशन है? 9 नंबर। तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 9 नंबर इक्वेशन से क्या लिखेंगे? माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई नोट प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। एल एन के आगे देखो, ये अभी तक हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्टिविटी। लेकिन अब हम यहाँ यूज क्या करेंगे? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे यूज करेंगे? सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन
अपॉन एक ही कंसंट्रेशन, और ये जो रिएक्टेंट आ गए ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दो साथ में सी डी ए बी। तो ये जो फॉर्मूला है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा, नेंस इक्वेशन का काम करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक आपके पास में क्या है, नेंस इक्वेशन है। ठीक है भाई, यहां तक बात कर ली। अब आपको पता होना चाहिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर, आर यानी गैस कांस्टेंट, इसके साथ में टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं हम जनरली, इसके साथ में फेराडे 6500 कूलम, इन तीनों की अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या ये वैल्यू थोड़ी बहुत और छोटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहां से हम वापस से उठाते हैं इसको, इसको हटा के अब वैल्यूज लिखते हैं इसमें। कौन से में वैल्यूज लिखेंगे हम? इसी में लिखते हैं। देखो ln, इसको हम क्यू वापस लिख देंगे। देखो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई नोट प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू टेम्परेचर हमने ले रखा है 298 केल्विन, अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन को एन लिख दो, इंटू 6500 कूलम हो जाएगा, और आगे आ जाएगा ln क्यू। ठीक है भाई, ln लिख दिया, और ये वैल्यू एक्टिविटी वाली है, इसी को हम क्या लिख रहे थे, क्यू तो लिख रहे थे। ठीक है, इसको जब हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं इसका, तो आता है माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई नोट प्लस ये आता है 0.591 अपॉन एन ln क्यू। ठीक है, तो अगर नीट और जेई के स्टूडेंट हो आप, तो यहाँ पे आपके ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आर एफ और टी की वैल्यूज है, वो इनको हर बार तो ऐसा है नहीं कि मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला निकाल दिया, जो आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है उनमें सोल्व करने के लिए काम में आता है। देखो ये 0.0 होगा भाई, ध्यान रखना 0.0591 या फिर 0.0591 ln क्यू अपॉन एन। तो आपके पास में देखो ये नेंस इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये डाइल्यूट कंडीशन जब ले लेते हैं वहां पे नेंस इक्वेशन का फॉर्मूला काम आएगा आपके पास में। इसके अलावा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो इसमें आप आर टी और एफ की वैल्यू पहले से रख दो, अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई नहीं है तो। ठीक है, वैसे भी एफ की वैल्यू तो वही लिखनी है हमें, आर की वैल्यू भी वही लिखनी है। जूल में जब की वैल्यू चाहिए हमें, तो लिखते हैं हम 8.31। इस तरीके से हमने यहाँ पे नेंस इक्वेशन जो है इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इसके साथ में अभी हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसके साथ में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए जो भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।